देख के खुदकुश धमाके हमें बर्दाश्त कर रहे हैं कि ये फलां खुदकुश धमाके क्यों हुआ, सीपैक को खतरा है, फलां टारगेट किलिंग क्यों है, सीपैक को खतरा है, और रेजिस्टेंट वहां है, खुदकुश यहाँ है। और मैं बतौले बलूचिस्तान के एक कारकुन के कहता हूँ, सीपैक में बदतरीन इस्लामाबाद ने बदनीयती की, दगा किया है ने बलूचिस्तान वालों के पास जाएंगे जी बहुत शुक्रिया आपने एमएट दिया है, वहाँ गधगाड़ी सफर कर सकता है, वो क्या देगा, बहुत शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, आप आते हैं बहुत अच्छी तकरीरें करते हैं, आप इंशाल्लाह हमारा सबर है, इंशाल्लाह हमारे बच्चे शहबाज शरीफ कहेंगे ज़हूर साहब कोई मसला नहीं, आप अगर सफर नहीं कर सकते आपके पोते आएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से ज़्यादा हादसात में अमवात होते हैं। क्वेटा से कराची सालाना 8,000-5,000 लोग मर जाते हैं। मैं हसन इकबाल साहब से मिला इस्लामाबाद में, मैंने पूछा कि ये सीपैक के प्रोजेक्ट में मोटरवे कितना किलोमीटर पाकिस्तान में बना है। उसने तकरीबन 2000 के करीब मुझे बताया कि 2000 किलोमीटर मोटरवे पाकिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट में बना है। फिर मैंने पूछा 1 किलोमीटर मोटर बलूचिस्तान में जोब से लेकर गवादर तक दिखाए, उसने कहा नहीं। उसने जवाब जो दिया मैं बताना चाहता हूँ ऐवान में कि बलूचिस्तान में गाड़ियाँ नहीं हैं। तो मैंने कहा यही ज़हनियत इस्लामाबाद की, आज भी तुम समझते हो कि बलूचिस्तान में गधा गाड़ी पे लोग सफ़र करते हैं, यही ज़हनियत की वजह से आज बलूचिस्तान जल रहा है। ये तमाम मेंबरान असम्बली मेरी बात भी सुन लें, बतौर बलूचिस्तान का एक कारकुन या एक अवाम का एक फ़र्द, सीपैक में एलियान बलूचिस्तान के साथ बदतरीन धोखा किया गया है, हमें धोखे में रखा गया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से ज़्यादा हादसात में अमवात होते हैं। क्वेटा से कराची सालाना 8,000-5,000 लोग मर जाते हैं। मैं हसन इकबाल साहब से मिला इस्लामाबाद में, मैंने पूछा कि ये सीपैक के प्रोजेक्ट में मोटरवे कितना किलोमीटर पाकिस्तान में बना है। उसने तकरीबन 2000 के करीब मुझे बताया कि 2000 किलोमीटर मोटरवे पाकिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट में बना है। फिर मैंने पूछा कि बलूचिस्तान में कोई 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर मोटर बलूचिस्तान में जोब से लेकर गवादर तक दिखाए, उसने कहा नहीं। उसने जवाब जो दिया मैं बताना चाहता हूँ ऐवान में कि बलूचिस्तान में गाड़ियाँ नहीं हैं। तो मैंने कहा यही ज़हनियत इस्लामाबाद की, आज भी तुम समझते हो कि बलूचिस्तान में गधा गाड़ी पे लोग सफ़र करते हैं, यही ज़हनियत की वजह से आज बलूचिस्तान जल रहा है। आज भी हसन इकबाल साहब का जवाब मुझे जनाब स्पीकर ये था कि बलूचिस्तान में गाड़ियाँ नहीं हैं। फिर मैंने कहा आप खुशदार में अपने लोगों को बैठाएं, आपको पता चलेगा कि एक दिन में कितनी गाड़ियाँ कराची जाती हैं, आपको पता चलेगा। मैं ज़हूर साहब से और हुकूमत से कहता हूँ, इस्लामाबाद से सक्कर तक मोटरवे बनता है, अगर गवादर ना होता, अगर बलूचिस्तान ना होता, सीपैक होता। रीढ़ की हड्डी बलूचिस्तान है और मोटरवे लाहौर में बनता है जनाब स्पीकर। लाहौर ना शुरू है ना इख्तिताम है, मोटरवे कहाँ होना चाहिए था। ये 2000 किलोमीटर जो मोटरवे बना है, इसमें आधे बलूचिस्तान में होने चाहिए थे जनाब स्पीकर, ज्यादती नहीं है। गवादर की वजह से सीपैक है, बलूचिस्तान की वजह से सीपैक है, और पूरे सीपैक में बलूचिस्तान महरूम है। और इस्लामाबाद अभी फेज़ 2 में बता रहा हूँ, फेज़ 2 में, फेज़ 1 में ऑरेंज ट्रेन, लाहौर का जो ऑरेंज ट्रेन है फेज़ 1 में मुकम्मल हुआ है जनाब स्पीकर। अच्छा मौलवी साहब आपको पता है, मैं सवाल यही तो इसी पे तो बात कर रहा हूँ। फेज़ 1 में लाहौर का ऑरेंज ट्रेन मुकम्मल हुआ है सीपैक फेज़ 1 में। फेज़ 1 में 2000 से ज़्यादा किलोमीटर मोटरवे पाकिस्तान में मुकम्मल हुआ है फेज़ 1 में। ये ग्वादर पोर्ट 2002 में इफ्तिताह हुआ है, 2015 में सीपैक आया है। अच्छा मुझे पूरे गवादर नहीं पूरे बलूचिस्तान की बताएं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुझे आम ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बताएं जो आम आवाम का है। आप ठीक है, ये जो है ना एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में बना, मोटरवे बलूचिस्तान को दे दो। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाओ, लाहौर बना, ऑरेंज ट्रेन मुझे दे दो, मोटरवे मुझे दे दो। जो आवाम के मफाद का है वहाँ बनता है
और जो एक सरमायादार पैसे वाले का हमें तसल्ली देते हैं, और हुकूमत वाले भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादती हुई। इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान वालों के साथ बदतरीन जुल्म किया जनाब स्पीकर, बदतरीन बदनीयती की है इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान के साथ सीपैक में। अच्छा मौलवी साहब ये बताएं, अभी फेज 2 में मैं बता रहा हूँ, फेज 2 में बता रहा हूँ, हुकूमत को पता है फेज 2 में क्या हो रहा है। फेज 2 में हैदराबाद सक्कर मोटरवे बन रहा है। मेरा आपसे एक सवाल है मौलवी साहब, क्या आपको पता है सीपैक के दो रूट्स है? कौन कौन से हैं वो? देखिए मैं रूट का मुझे पता नहीं है। नहीं, वो एक रूट के ऊपर जनाब स्पीकर आप बलूचिस्तान के एक फर्जंद है, आप मुझे बताएं ग्वादर ना होता सीपैक होता? आगे चले, मुझे बताए ना, ग्वादर अगर ना होता, ये मोटरवे का आगाज ग्वादर से होना चाहिए था। पहले ग्वादर बलूचिस्तान का मोटरवे मुकम्मल होने चाहिए, उसके बाद पंजाब, उसके बाद केपी, इसके बाद सक्कर, उसके बाद मुल्तान, उसके बाद रावलपिंडी। सबसे पहले मोटरवे बलूचिस्तान में होना चाहिए। 2000 किलोमीटर मोटरवे बनते, 1 किलोमीटर बलूचिस्तान में नहीं। जुल्म नहीं है? आप जैसे हमें होल्ड ऑन आप ये डॉक्टर मालिक साहब इस पे मेरे ख्याल में बेहतर रिप्लाई करेंगे। डॉक्टर साहब जब वजीर आला मोहतरम थे मीडिया में सामने, मेरे पास अब भी वीडियो मौजूद है, डॉक्टर साहब का एक वीडियो मौजूद है कि मुझे इल्म नहीं है। ये भी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल खुद बात करेंगे, लेकिन मैं बताऊं वो खुद कहते थे मेरे पास मौजूद है, मैं बात मुकम्मल करूंगा। फिर अभी शहबाज शरीफ साहब गए थे, चाइना गए थे चंद महीने पहले, हमारे वजीर आला मोहतरम साथ थे। अभी जरदारी साहब चाइना गए थे, हमारे वजीर आला मोहतरम, हमारे नुमाइंदे सूबे के साथ थे। शहबाज शरीफ साहब गए थे चाइना, हमारे वजीर आला मोहतरम साथ नहीं थे। जरदारी साहब गए थे भी, वजीर आला मोहतरम साथ नहीं थे। दोनों गए थे, साथ नहीं थे। अब ये हाल है हमारा कि जब पूरा सीपैक का जो मरकज है बलूचिस्तान, सीपैक की रीढ़ की हड्डी बलूचिस्तान, माते का झूमर गवादर, मोटरवे नहीं है। हम अभी फेज 2 में क्या हो रहा है जनाब स्पीकर? फेज 2 में कराची सर्कुलर रेलवे, ऑरेंज ट्रेन लाहौर में। फेज 2 में कराची सर्कुलर रेलवे फेज 2 सीपैक में बनेगा, ताकि पूरे कराची घूमे 5 लाख वहां के लोग मुतासर हों। बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलने वाला। हैदराबाद सक्कर मोटरवे बनेगा फेज 2 में, 1 किलोमीटर बलूचिस्तान को मिलने वाला नहीं है। ये हमारे साथ इस्लामाबाद वाले धोखा कर रहे हैं पूरे ऐवान को। पिछली दफा वजीर आला मोहतरम ने कहा कि हम पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे, वजीर आला मोहतरम ने कहा पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे। इस्लामाबाद से सियासी जंग की जरूरत है। देखें बलूचिस्तान के बगैर जब सीपैक नामुकम्मल है, गवादर के बगैर जब सीपैक नामुकम्मल है, अभी तमाम प्रोजेक्ट फेज 2 में इस्लामाबाद से लेकर गवादर तक मोटरवे बनना चाहिए। क्वेटा से लेकर गवादर तक बनना चाहिए। और जितने प्रोजेक्ट है ये मोटरवे वहाँ नहीं, हैदराबाद सक्कर मोटरवे जरूरी नहीं है। ये क्वेटा से लेकर कराची तक, क्वेटा से लेकर गवादर तक मोटरवे बनना चाहिए। ये जो आप जनाब स्पीकर हमें धोखा देता हूँ, धोखा देखे हमारे साथ। जोब में बोर्ड बनाया एम फैलानी, जोब का रोड एम में। हम मसला इतने सादे लोग हैं कि कोई बात नहीं। पहले तो ये अच्छा, ये हाईवेज को जहाँ गधा गाड़ी के एम का M8, बलूचिस्तान में कोई M8 है? बन जाएगा ना मेरे ख्याल में, क्या मरने के बाद? अच्छा हमें ये तसल्ली देते हैं कि सबर करो, वल्लाह मास साबिरीन। सबर नहीं करते तो मोटर ऑरेंज ट्रेन के सबर क्यों नहीं किया? 2000 किलोमीटर वहाँ बनाते, वहाँ सबर नहीं है? वल्लाह समाज साबरीन हमारे लिए, बलूचिस्तान के लिए। और हमें आप भी हुकूमत वाले भी तसल्ली दे, आप लोग क्यों जल्दबाजी करते हो, क्यों सबर नहीं करते? नहीं, तो वहाँ ऑरेंज ट्रेन में जल्दबाजी नहीं है। अच्छा ये बताओ ऑरेंज ट्रेन क्वेटा में क्यों नहीं बना? मौलवी साहब आप तशरीफ रखें इसके ऊपर, आप सारे आपके। तो इसलिए मैं कहता हूँ हुकूमत से, हम चाहते हैं हुकूमत के इस पे लड़ना चाहिए इस्लामाबाद से। और मैं बतौले बलूचिस्तान के एक कारकुन के कहता हूँ सीपैक में बदतरीन इस्लामाबाद ने बदनीयती की, दगा किया अहलियाने बलूचिस्तान के साथ इस्लामाबाद ने। और इसकी बदनीयती और दगा की वजह से आज बलूचिस्तान का हाल है, जो सीपैक के नाम पर हमें धोखा देते। सीपैक के खुदकुश धमाके हमें बर्दाश्त कर रहे हैं कि ये फलां खुदकुश धमाके क्यों हुआ? सीपैक को खतरा है। फलां टारगेट किलिंग क्यों है? सीपैक को खतरा है। ऑरेंज ट्रेन वहां है, खुदकुश यहाँ है, मोटरवे वहां है, टारगेट किलिंग यहाँ है। कि सीपैक को बलूचिस्तान में खतरा है? सीपैक है ही नहीं।
सीपैक नहीं बनने दे जो रहे हैं ना, तीन प्रोजेक्ट का जिक्र किया ज़हूर बुलैदी साहब ने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ हम जा नहीं सकते, उसके करीब गुजर नहीं सकते। मशरकी एक्सप्रेस वे में जा नहीं सकता, ग्वादर पोर्ट वहाँ में जा नहीं सकता। जहाँ आवाम के मफाद मोटरवे है, तवानी का प्रोजेक्ट है। एयरपोर्ट किसके लिए बन रहा है? एयरपोर्ट मेरे लिए, मैं तो 70,000 किराया, मैं जावेद कोच का टिकट नहीं दे सकता वहाँ जाऊँ। आपने एयरपोर्ट को टेक ओवर करना है क्या? देखिए ग्वादर कोर्ट में आज मक्खियां उड़ रही हैं। लेट द मिनिस्टर कंसर्न अप्लाई। ग्वादर पोर्ट में ग्वादर पोर्ट में आज जो है ना मक्खियां उड़ रही हैं। पॉइंट आ गया आपके मिनिस्टर पीएनडी प्लीज। डॉक्टर साहब को बोलना क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते, हमारे हुकूमत वाले इतने मुतमईन हैं, इतने खुश हैं कि सीपैक में बहुत कुछ मिला। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। हमारी हुकूमत जब इतना मुतमईन है सीपैक से, तो हम इस्लामाबाद वाले क्या देंगे? वो तो हमारा हक छीन रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। मौलवी साहब, ये कुछ टेक्निकल इश्यूज भी है। टेक्निकल नहीं है, देखें मेरी बात तो सुने स्पीकर साहब, बात सुने, कुल आखिर में ज़रूर से खुलासा खत्म कर दे, फिर बात नहीं करेंगे। ओके प्लीज। बात ये मैं ये कह रहा हूँ, मैं सवाल है मेरा, ये ज़रूर साहब इसका जवाब दे। इस्लामाबाद से सक्कर तक सीपैक के पैसों से मोटरवे बना है। आ गया मौलवी साहब, आपका पॉइंट आ गया मौलवी साहब। यही बात कर रहा हूँ, हमारे उज़रा किराम, आपकी सारी बातें मेरी बात सुने, हाथ जोड़ रहा हूँ, बात मुकम्मल सारी बातें सुन ली है इंशाल्लाह। तक इशू है। स्पीकर साहब मेरी बात सुने, मेरी हुकूमत से सिर्फ इतनी गुजारिश है जी, आप बलूचिस्तान के वकील बनकर इस्लामाबाद से लड़ें। ओके, इस्लामाबाद में हमारा सख्त से सख्त मुकदमा पेश करें। इस्लामाबाद वालों के पास जाएंगे, जी बहुत शुक्रिया आपने M.Ed दिया है, वहाँ गधगाड़ी सफ़र कर सकता है, वो कह देगा बहुत शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, आप आते हैं बहुत अच्छी तकरीरें करते हैं, आप इंशाल्लाह हमारा सबर है, इंशाल्लाह हमारे बच्चे। शहबाज शरीफ कहेंगे ज़हूर साहब कोई मसला नहीं, आप अगर सफर नहीं कर सकते आपके पोते आएंगे, सब मुतमईन हो जाए, ठीक है हमारे पोते सफर करेंगे। ऐसा नहीं है, हमारी हुकूमत जो है देखें। ओके जब मैं बात करता हूँ आप ओके बात क्यों? कोई ओके नहीं है। अब जवाब जब मैं बात शुरू करता हूँ, मौलवी साहब आपकी लड़ाई आप कहते हैं मैं 1 मिनट के लिए बात करता हूँ और आप फिर जलसे को एड्रेस करना शुरू कर, तकरीर करते हैं, फिर आप तकरीर ना करें ना, प्लीज तशरीफ रखें। मेरी जिम्मेदारी आप दूसरों को, मेरे फर्ज है मैं बात कर मौलवी साहब ऐसा मत करें, आप इसको वाइंड अप क्या करें। एक बात को आप 3 मरतबे रिपीट करते हैं, वहां पर रोड बने हैं, बलूचिस्तान में रोड नहीं बना, आपने 3 मरतबा कहा है।